हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हृदय चौधरी एग्जाम विद हृदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपको सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट एवं अन्य राज्यों के सभी टीचिंग एग्जाम एवं अन्य सभी वनडे एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी एवं पटवारी समेत सभी एग्जाम में यह क्लास लाभकर साबित होगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से यह गुजारिश है कि एग्जाम विद हृदय एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके एवं क्लास की लिंक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि वे भी अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सके। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारी क्लास का, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, ऑप्शन बी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी सीखने में फैकल्टेटर की भूमिका निभाना या फिर ऑप्शन डी केवल परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने में फैकल्टेटर की भूमिका निभाना। अगला प्रश्न है, पियागेट के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की की जेड-पीडी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी शारीरिक विकास या फिर ऑप्शन डी भाषा दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सीखने में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है बच्चे को दंड देना, बच्चे को अस्थायी सहायता देना, केवल गृह कार्य देना या फिर ऑप्शन डी बच्चे की तुलना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को अस्थायी सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा बार बार गलती करता है तो शिक्षक को उसे देना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, गलती के कारण को समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए या फिर ऑप्शन डी उसे कमजोर घोषित कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलती के कारण को समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन बी सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर देना, ऑप्शन सी अलग अलग कक्षाएं बनाना या फिर ऑप्शन डी केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को साथ सीखने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए अंतिम परिणाम घोषित करना, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन सी बच्चों की रैंक बनाना या फिर ऑप्शन डी केवल अंक देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। अगला प्रश्न होगा हमारा, बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, केवल पारिवारिक वातावरण या फिर ऑप्शन डी केवल विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताएं। अगला प्रश्न होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार बच्चा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल शिक्षक से सीखता है या केवल किताब से सीखता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, बालक की प्रेरणा बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए लगातार दंड देना, ऑप्शन बी
केवल उच्च अंक देना, ऑप्शन सी प्रोत्साहन और फीडबैक देना, या फिर ऑप्शन डी बच्चों की तुलना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन और सार्थक फीडबैक देना। अगला प्रश्न होगा, डायस्लेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पढ़ने में कठिनाई, ऑप्शन बी सुनने में कठिनाई, ऑप्शन सी चलने में कठिनाई, या फिर ऑप्शन डी देखने में कठिनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ने में कठिनाई। अगला प्रश्न, एक अच्छा शिक्षक बच्चों की गलतियों को ऑप्शन ए असफलता मानता है, सीखने के अवसर के रूप में देखता है, दंड का आधार बनाता है, या नजरअंदाज करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के अवसर के रूप में देखता है। अगला प्रश्न, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है? ऑप्शन ए याद करना, ऑप्शन बी पहचानना, ऑप्शन सी विश्लेषण करना, और फिर ऑप्शन डी दोहराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, केवल विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुकरण एवं वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, अंतिम अंक देना, पुरस्कार देना, बच्चों की रैंक बनाना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। अगला प्रश्न क्या है, सीखने में सहपाठी सहयोग का प्रमुख लाभ है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सहयोगात्मक अधिगम बढ़ाना, ऑप्शन सी शिक्षक की भूमिका समाप्त करना, या फिर ऑप्शन डी केवल समय बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सहयोगात्मक अधिगम बढ़ाना। अगला प्रश्न, यदि कक्षा में बच्चों की क्षमताएं अलग अलग हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए सभी को एक तरीके से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी विविध शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, कमजोर बच्चों को अलग अलग कर देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी केवल तेज बच्चों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विविध शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न होगा, लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रटने से है, ऑप्शन बी अनुभवात्मक अधिगम से है, ऑप्शन सी केवल व्याख्यान से, या फिर ऑप्शन डी केवल लिखने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम से है। अगला प्रश्न होगा, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए शिक्षक को ऑप्शन ए केवल तथ्य याद करवाने चाहिए, प्रश्न पूछने और तर्क करने के अवसर देने चाहिए, केवल नोट्स लिखवाने चाहिए, या गलत उत्तर एवं दंड देना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछने एवं तर्क देने का अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न होगा, बच्चे के लिए सबसे प्रभावी फीडबैक होना चाहिए? ऑप्शन ए अस्पष्ट, ऑप्शन बी केवल नकारात्मक, ऑप्शन सी समय पर और रचनात्मक, ऑप्शन डी केवल अंक आधारित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय पर और रचनात्मक। अगला प्रश्न होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए पाइगेट, ऑप्शन बी हॉवर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉवर्ड गार्डनर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरस्कार के लिए पढ़ना, ऑप्शन बी दंड से बचने के लिए पढ़ना, ऑप्शन सी रुचि के कारण सीखना, या फिर ऑप्शन डी अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि के कारण सीखना।
अगला प्रश्न, कक्षा में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम उद्देश्य है बच्चों को डराना, केवल अनुशासन बनाए रखना, सोचने और समझने को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा समय बिताना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ावा देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे की भाषा संबंधी त्रुटियों पर शिक्षक को उसका मजाक उड़ाना चाहिए, उसे चुप करा देना चाहिए, संवेदनशीलता से सुधार का अवसर देना चाहिए, या उसे दंड देना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेदनशीलता से सुधारने का अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में ऑप्शन ए विद्यार्थी अकेले काम करते हैं, ऑप्शन बी विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखते हैं, ऑप्शन सी केवल शिक्षक सक्रिय होता है, या फिर ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है कमजोरियों को दूर करने में सहायता करना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, परीक्षा कठिन बनाना, या फिर ऑप्शन डी गृह कार्य बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमजोर बच्चों को या कमजोर बच्चों की कमजोरियों को दूर करने में उनकी सहायता करना। अगला प्रश्न, एक लोकतांत्रिक कक्षा में ऑप्शन ए केवल शिक्षक बोलता है, ऑप्शन बी बच्चों की राय में महत्व दिया जाता है, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना मना होता है, या ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की राय को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए सीखने में सुधार करना, ऑप्शन बी केवल प्रमाण पत्र देना, ऑप्शन सी केवल रैंक निर्धारित करना, या फिर ऑप्शन डी केवल अंतिम परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार करना। अगला प्रश्न, एक बच्चा गणित के प्रश्न को अलग तरीके से हल करता है, शिक्षक को ऑप्शन ए केवल अपनी विधि को सही मानना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे की रणनीतियों को समझना और चर्चा करनी चाहिए, फिर ऑप्शन सी उसे गलत अंक देना चाहिए, फिर ऑप्शन डी उसे दोबारा वही विधि रटानी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों की रणनीति को समझना और चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी केवल विषय का ज्ञान, ऑप्शन सी बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उचित शिक्षण करना, या फिर ऑप्शन डी अधिक गृह कार्य देना। इसका सही आंसर क्या होगा? अंतिम प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उचित शिक्षण करना। तो धन्यवाद दोस्तों, क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके पास आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को यही समाप्त करते हैं।